नमस्कार। महाभारत की कथा को जितनी दफ़े हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही देखने को मिलता है। ऐसा ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव कुछ दिनों पहले मैंने सोचा और मुझे लगा कि आज हमें उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। महाभारत के युद्ध के 3 बड़े योद्धा कौरव सेना के, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों की मृत्यु हुई छल से। भीष्म को बाणों की सेज पर लेटाया गया जब उनके हाथ में शस्त्र नहीं था। द्रोणाचार्य का सिर तब काटा गया जब वे शस्त्र रखकर ध्यान में बैठे थे, और कर्ण को मारा गया जब उसके रथ का पहिया वह निकाल रहा था, निहत था। अब तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, और वो जो चीज़ थी वो थी तीनों के एक ही गुरु थे, और वो गुरु थे भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। उनके शक्तिशाली ये 3 योद्धा मारे गए नियत थे। ये संयोग नहीं था, ये धर्म का वो सिद्धांत था जिसको आज भी बहुत सारे लोग गलत तरह से समझ रहे हैं, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा फनी पार्ट भी दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा विद्वान इसके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च करें। जैसे कि भारत का युद्ध चला 18 दिनों तक। उसमें 3 प्रमुख सेनापति रहे कौरव सेना में से। 9 या 10 दिन के लिए भीष्म पितामह, अब उससे आधा कर लीजिए तो 5 या 4.5 दिन के लिए गुरु द्रोणाचार्य, और 2 या 2.5 डेज के लिए जो सेनापति बने गए वो थे कर्ण। अब देखो, तीनों का समय आधा आधा हो रहा है। ये कुछ विचारकों का कहना है कि ये संयोग नहीं है, ये उस विचारधारा के पतन का प्रतीक है जो ये तीनों धारण करते थे। ये तीनों एक विचारधारा से आए थे, और वो जो विचारधारा थी वो विचारधारा एस्टैब्लिश की थी परशुराम जी ने। जैसा कि हम सबको पता है कि परशुराम जी ने अपनी पिता की आज्ञा को ऊपर रख के अपने ही माता का शीश काट दिया था, क्योंकि उनके लिए आज्ञा पालन धर्म से भी ऊपर था। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन परशुराम जी की जो दुनिया थी वह दुनिया थी नियमों की दुनिया, रूल्स की दुनिया, कठोर, अटल, बिना अपवाद के फॉलो करने वाले रूल्स। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, महाभारत आते आते उनके ही शिष्य उस नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मड़ोड़ करके जी रहे थे, और इसीलिए इन तीनों की हत्या की गई या इन तीनों को मारा गया। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह को जो प्रतिज्ञा का अहंकार था, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन ब्रह्मचर्य के बाद जो संन्यास लेना चाहिए वो उन्होंने नहीं लिया। वो हस्तिनापुर के सिंहासन और सत्ता से जुड़े रहे तब भी जब वहाँ पर अधर्म हो रहा था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के चीरहरण के समय भी वह मौन रहे, क्योंकि अन्नदाता की प्रतिज्ञा या अन्नदाता के प्रति उनकी वफादारी धर्म से भी बड़ी हो गई थी। जब ये सब होता हुआ देखा, तब श्री कृष्ण ने शिखंडी के माध्यम से यह मैसेज हम सबको ये दिया कि जब प्रतिज्ञा विवेक को दबा दे तब वो प्रतिज्ञा नहीं रहती, अहंकार हो जाती है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य की। तो द्रोणाचार्य जी ज्ञान का पाखंड दिखा रहे हैं। वे थे तो ब्राह्मण, तो शास्त्र सिखाना उनका धर्म था, शस्त्र चलाना नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया, क्योंकि शायद उनको लगा कि वो अर्जुन से भी आगे जा सकता है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। तो ये भी एक तरह का द्रोही था। इतना ही नहीं, उनका
जो शत्रु भाव था द्रुपद राजा के साथ, वो तो हम सबको पता ही पता है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये पूरा युद्ध ही इसलिए हुआ क्योंकि उनको द्रुपद राजा को दिखाना था। सो जो गुरु अपने ही सिखाए ज्ञान का दुरुपयोग करता है वो पूजनीय नहीं रह सकता। ये सिखाने का पर्पस था और इसीलिए उनकी हत्या तब की गई धृष्टद्युम्न के द्वारा कि जब वह ध्यानस्थ हो चुके थे। तीसरा, कर्ण जो है वह असत्य की नींव पर बना हुआ शौर्य है। कर्ण को पता ही था कि दुर्योधन किस तरह के गुण धर्म को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको कर्ण को वहाँ से थोड़ा बहुत प्रशंसा मिली, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिला, वह अधर्म के साथ खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, जो विद्या प्राप्ति की घटना थी उस घटना में भी अपनी जाति को छुपाकर उसने ज्ञान की प्राप्ति की थी परशुराम के साथ। और इसीलिए परशुराम जी ने उनको श्राप दिया था कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इस विद्या की तब यह विद्या तुम्हें छोड़ देगी। और जैसा कि हम सबको पता है कि महाभारत युद्ध में जब वो निहत्था था तब अर्जुन के द्वारा मारा गया। अब यह कर्ण के माध्यम से श्री कृष्ण हमें ये सिखाना चाह रहे थे कि प्रतिभा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन यदि वो प्रतिभा अधर्म के साथ जुड़ी है तो उसका पतन निश्चित है। ये टकराव सिर्फ योद्धाओं का नहीं था। यदि ध्यान से देखें, ये दो दृष्टिकोणों का सवाल है। परशुराम का मार्ग था नियम, दंड और अटल व्यवस्था का, रूल्स एंड रेगुलेशन का। कृष्ण का मार्ग था धर्म का, जो परिस्थिति, समय और विवेक के अनुसार बदलता रहता है। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानम सुजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की संस्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। सो परशुराम ने नियम बनाए थे समाज को बचाने के लिए, लेकिन वही नियम जब अहंकार और पाखंड की ढाल बन जाए तब उस नियम को धर्म के अनुसार बदलने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने इन तीनों को छल से मारा। हम सब के लिए जो सीख है इस पूरी घटना की वो ये है कि ज्ञान कितना ही विशाल हो, गुरु कितना भी महान क्यों न हो, अगर वो अपनी नियत या विवेक धर्म से भटक जाए तो उसका पतन तय है। व्यक्ति कितना ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो क्यों ना करता हो, लेकिन उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते करते यदि अपनी विवेक बुद्धि को वह भूल जाता है और लोगों को प्रताड़ित करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को यदि लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो याद रहे कि उनका पतन सुनिश्चित है। ये डिफरेंट एंगल था महाभारत को देखने का। यदि आपको ये एंगल अच्छा लग रहा है और आपको भी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिखना, ताकि हमें भी और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले इस तरह के डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले वीडियोस बनाने का। याद रहे, यदि नियम और धर्म के प्रति किसी एक चीज़ को पकड़ना हो तो आप धर्म को पकड़ना। धर्म अर्थात जिसमें सबका कल्याण हो। यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, वो याद रखना है। धर्म का मतलब ये है जो ग्रेटर गुड के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की भलाई हो, जहाँ पर विवेक बुद्धि का उपयोग होता हो, वो धर्म है। यदि आप धर्म के सहारे रहे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। शुभम भवतु। प्रणाम।